सावंत। आज की वीडियो जो है वो मोहब्बत वालों के नाम है और इसका अंजाम जो है इंतहाई दुखिया किस्म का। ये एक सच्ची दास्तान है, मोहब्बत की सच्ची कहानी है। खान एक बहुत ही ज़हीन लड़का था। छोटी सी उम्र में कमाल जहानत का एहसार होता था। उसकी बातें तो बहुत दानिशमंदी वाली थी। प्यार मोहब्बत की बातें करना, हर वक्त ख्यालों की दुनिया में गुम रहना। खान को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और अपने इस शौक़ की तकमील के लिए वो मुल्तान के नामवर पेंटर के पास तस्वीरें बनाने, पेंटिंग करने गया ताकि इस काम को सीख सके। जब खान सीख कर आया तो उसने जो पेंटिंग की तो उसकी पेंटिंग देखकर वक्त के नामवर जो आर्टिस्ट थे वो भी हैरान रह गए कि कमाल उसने पेंटिंग की और सब ने उसकी तारीफ़ की कि बहुत काबिल काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। दिल यार अफसरदा सा हो जाता है खान के बारे में बात करते हुए कि एक काबिल नौजवान किस तरह अपने दुखी अंजाम को पहुंचा, किस तरह वो मोहब्बत के गुनाह कर बैठा और उसने खुदकशी कर ली। होता इस तरह है कि खान को एक स्कूल में पेंटिंग करने का ठेका मिलता है। खूबसूरत तस्वीरें बनाने होती हैं और स्कूल भी गवर्नमेंट का होता है और गर्ल्स का स्कूल होता है। खान वहाँ पर अपने पेंटिंग का फ़न दिखाने जाता है और पेंटिंग तस्वीरें वगैरह बनाता है खूबसूरत कि जो स्कूल की मैडम होती है वो भी तारीफ़ करती है कि बहुत प्यारी तस्वीरें बनाती हैं। इसी दौरान खान के वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की से गप होती है, गपशप हो जाती है, बातचीत होती है। जितने दिन भी काम चलता रहता है उन्हीं दिनों में ये मोहब्बत परवान चढ़ जाती है। खान को भी मोहब्बत हो जाती है, उस लड़की को मोहब्बत हो जाती है। हमें भी पता चलता है कि खान एक किसी लड़की से मोहब्बत करने लग गया है और दीवाना हो गया है। खैर, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब पता चलता है कि खान और वो लड़की दोनों घर से फ़रार हो गए हैं। सब दोस्त अहबाब ने इस चीज़ को नापसंद किया और अच्छा नहीं हुआ। कुछ दिन आखिरकार यही होता है कि लड़की के वालिदैन बरादरी इकट्ठी होती है और खान के वालिदैन से मिलते हैं और इस मामले को उठाते हैं। खान के वालिदैन जो होते हैं वो खुद ही परेशान होते हैं इस मामले को, क्योंकि शरीफ इंसान होते हैं। इस तरह का वाक़या होता है तो परेशानी तो आती है। खैर, दोनों ख़ानदान की मुश्तरका कोशिश है। खान और वो लड़की वापस आते हैं घर और खान जब मुझसे मिलने आता है तो सुनाता है कि अपने किस तरह उसको लड़की से मोहब्बत हुई और कितनी ज़्यादा वो लड़की उसे चाहत रखती है, वो भी उसे चाहत रखते हैं, दीवाने हैं मोहब्बत में। और ख़ान मुझे खुशखबरी सुनाता है कि लड़की वालों ने 1 साल का टाइम लिया है और कहते हैं 1 साल बाद जो है ना, जैसे लड़की की उम्र पूरी होगी तो वो रुखसती दे देंगे। मैं ख़ान को समझाता हूँ कि ख़ान साहब ये चीज़ जो है ना बहुत ही गलत हो रहा है। अब सबसे पहले तो आपने गलत किया, इसके बाद अब आपके साथ गलत होने वाला है। वो तो मैं उसे बताता हूँ कि इंसानी नफ्सियात है कि किसी भी इंसान का ज़हन बदलने के लिए 2 से 3 माह काफ़ी होते हैं। अगर आप 2 से 3 माह में उसे मुसलसल समझाते रहें, अच्छी चीज़ को बुरा पेश कर सकते हैं, बुरी चीज़ को अच्छा बनाकर पेश कर सकते हैं। 3 महीने बाद इंसान हथियार डाल देता है, वो उस चीज़ से लड़ ही नहीं सकता, आखिरकार वो बात मानने में मजबूर हो जाता है। मैंने कहा खान ऐसा कुछ भी नहीं होना, यही देख लेना 2-3 महीने के बाद जो होगा ना, इस लड़की का ज़हन ही चेंज हो जाना है और फिर तुम्हें याद करना है कि यार कि लड़की ने किस तरह दगा किया तुम्हारे साथ।
बेहतर ये है कि अब भी टाइम है, भूल जाओ उसको। लेकिन खान इस चीज़ को, मेरी बात को नहीं मानता और ना ही असर लेता। वो कहता है नहीं, लड़की उससे ध्यान मोहब्बत करती है, वो उसको भूल ही नहीं सकती। चलें ठीक है, फिर हर बंदा, वो भी अपनी, खान भी अपनी मसरूफियात में, मैं भी अपनी मसरूफियात में फंस गया। यही होता है कि 3 महीने बाद पता चलता है कि खान साहब ने खुदकशी कर ली है। इंतहाई सुरदा हुआ दिल पता चला जब पहुँचते हैं, देखे तो घर के बाहर 70 बिछा हुआ है दरी, सब लोग बैठे हैं। खान के वालिद साहब भी धाड़े मार के रो रहे हैं कि खान ने खुदकशी कर ली, सुसाइड कर लिया। आखिरकार तहकीक होती इस बात की कि खान ने खुदकशी क्यों की। पता चलता है कि खान ने जब लड़की से फ़ोन पे बात की तो उस लड़की ने आगे उसको सख्त रवैया रखा और उसको कहा कि मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती, जाओ कोई और लड़की ढूंढ लो, मैंने गलती की है, ऐसे मैं तुम्हारी बातों में आ गई। तो खान उसे कहता कि मैं मर जाऊंगा अगर तुमने इस तरह किया। वो लड़की कहते जाओ, मरना तो मर जाओ, मुझे तो कोई तुम्हें फ़िक्र नहीं है तुम्हारे इस तरह करने से, बड़े आए तुम आशिक, अगर ऐसे आशिक को खुद मर के दिखाओ। खान जज्बाती हो पड़ता है और जहरीली अद्वियात इस्तेमाल करके खुदकशी कर लेता है। सब दोस्त अहबाब को इस चीज़ का इंतहाई दुख होता है कि एक काबिल लड़का जिसकी उम्र ही 22 साल होती है, वो आखिर मोहब्बत में तबाह हो गया, उसने खुदकशी कर ली। लेकिन समझने वालों के लिए भी इस कहानी में काफ़ी सबक है कि वालिदैन कितनी मुश्किल से अपनी औलाद को पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। इसकी समझ एक आम शख्स नहीं लगा। सिर्फ वही जो वालिदैन है जो अपने बच्चों को पाल रहे, उन्हीं को अंदाज़ा होता है कि यार कितनी मुश्किलात होती हैं, उनके अखराजात होते हैं बच्चे के पालने के। और जब बेटा की तो खुशी होती है, चलो ज़्यादा बेटी की भी होती है। एक वालिद बाप जो होता है वो अपनी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करता है और एक माँ जो होती है अपनी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन बाप को होता है कि यार जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसका बेटा उसका सहारा बनेगा। 20 साल तक माँ अपने बेटे की परवरिश करती है, उसकी तरबियत करती है, उसको बताती है बेटे किस मौके पर क्या बात करनी है, किस तरह मिलना है, कैसे करना है। लेकिन एक खूबसूरत लड़की उसकी ज़िंदगी में आके 20 मिनट के अंदर उसको बेवकूफ़ बना देती है, अपनी मोहब्बत में दीवाना कर देती है। वो 20 साल की तरबियत एक साइड पर हो जाती है, तबाह हो जाती है, और लड़की का जो होता है ना ख्याल, वो नौजवान के ज़हन पे छा जाता है और मोहब्बत उसको दीवाना कर देती है कि वो उसको नहीं ख्याल रहता कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए क्या क्या सपने देखे हैं, किस तरह सहरा होगा सर पे, किस तरह उसकी बहनें ख्वाब देखती हैं कि हम अपने भाई की खुशी किस तरह शिरकत करेंगे, इसकी खुशी किस तरह मनानी है। लेकिन नौजवान जो होता है ना, जवानी में 30 साल से पहले इंसान का जो दिमाग होता है, शख्सियत होती है, वो मैच्योर नहीं होती, जज्बातीपन होता है। 30 साल के बाद इंसान मैच्योर होता है, उसके ख़्यालात में एक पुख्तगी आती है, इससे पहले कोई पुख्तगी नहीं आती। मैं यहाँ पर यही कहूँगा नौजवानों को कि कभी भी मोहब्बत में हद से ज़्यादा बढ़ने से पहले अपने वालिदैन का ज़रूर सोचें यार, जिन्होंने अपनी तमाम उम्मीदें तुमसे वाबस्ता कर रखी होती हैं, जो तुम्हारे कल के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपने आप को भी उजाड़ देते हैं कि यार हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, माशरे का काबिल फ़र्द बन जाएं, हमारे लिए खुशी का बायस बन जाएं, हमारे लिए फ़ख्र का बायस हों। इनको जब औलाद बेटा चलता है ना, खड़ा होता है, चलता है, बात करता है, तो वालिदैन का सर खुशी से बुलंद हो जाता है, वो खुशी होती है। इसलिए मैं यहाँ पर भी यही कहूँगा नौजवानों को कि खान की तरह बेवकूफ़ी मत करें। खान तो अब मनो मिट्टी के नीचे दफन है, कई साल हो चुके हैं। मैं जब भी कब्रिस्तान जाता हूँ, खान की कब्र को देखता हूँ, दुख होता है यार कि 22 साल की उम्र में खान ने क्या किया, खुदकशी कर दें। और जिस लड़की से उसने प्यार किया उसकी आगे शादी हो चुकी है, वो अपने बच्चों में मसरूफ़, उसको परवाह था कि भी नहीं। हाँ, कभी बातों बात में उसको ख्याल आएगा कि कोई लाइफ में खान आया था जो उसकी खातिर मर गया, खुदकशी कर दें। कुछ लम्हों के लिए अफसरदा तो हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं।
देखिए ये जो वालिदैन होते हैं ना, जब तक ज़िंदा रहते हैं ये ज़ख्म को नहीं भूल पाते। बहन भाई भी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनका कोई भाई था जो जवानी में किसी लड़के इश्क में तबाह हो गया, ख़ुदकशी कर दे। फिर वो अपने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, खुशी में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये वालिदैन होते नहीं, मरते दम तक आंसू बहाते रहते हैं। क्योंकि नौजवान की जो मौत होती है वो एक बहुत बड़ा सानिया होते हैं। ऐसे तो नहीं कहते कि ताहया तेरी दीद को तरसेंगी ये निगाहें, यूँ तेरे अचानक बिछड़ जाने का ना था वहमो गुमान। वालिदैन से भी यही कहूँगा कि जैसे देखें कि आपकी औलाद जवान हो गई है, सख्त रवैया मत अख्तियार करें, उन्हें अपना दोस्त बनाएं। अगर आप दोस्त नहीं बनाएंगे तो कल कोई बुरा शख्स उसको दोस्त बना लेगा। इसके साथ ही मैं यही कहूँगा कि मोहब्बतें फैलाएं, नफ़रतें नहीं। दूसरों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और जो तरीक़ा हमारे इस्लाम ने बताया है उसके मुताबिक चलें। इश्क मोहब्बतें सब यार बस क्या क्या है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।